गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हिंदी में संधि पढ़ी है ना। हम जो है हिंदी में संधि पढ़े, हिंदी ग्रामर में हिंदी व्याकरण में संधि। आज हम संस्कृत ग्रामर में संधि पढ़ेंगे। ओके, तो हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर संधि तो एक ही है, अलग नहीं है, है ना। संधि में कोई डिफरेंस नहीं है, उसका जो परिभाषा है सेम है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हुआ है। जैसे स्वर संधि में हम उसमें हिंदी में 6 टाइप्स है ना, उसमें 6 प्रकार था, इसमें 8 प्रकार है। तो वो सब हम आपको आज यहाँ पे बताएंगे। ओके, संधि की परिभाषा वही है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। ये हो गया आपका संधि की परिभाषा, और इसका एग्जाम्पल जो है वो संस्कृत में रहेगा। जैसे है सत धन जनः सज्जनः, है ना। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। तो ये हो गया संधि का एग्जाम्पल, है ना, संधि का उदाहरण। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी 3 है ना। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, तो स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि हिंदी में भी वही है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार हिंदी में हम कितने प्रकार पढ़े हैं, 5 प्रकार, है ना। और संस्कृत में हम पढ़ेंगे 8। ओके, 8 टाइप्स हैं संस्कृत में, 8 प्रकार हैं। तो आयादी तक है ना। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, सेकंड है गूढ़ स्वर संधि, थर्ड है वृद्धि स्वर संधि, फोर्थ है यड़ स्वर संधि, फिफ्थ है अयादी स्वर संधि। उसके बाद अयादी तक इसमें भी है ना, हिंदी में भी है अयादी तक और संस्कृत में भी है। उसके अलावा और इसमें 3 एक्स्ट्रा है। 6 है पूर्व रूप स्वर संधि, उसके बाद है पर रूप स्वर संधि, और लास्ट है प्रकृति भाव स्वर संधि। ठीक है, प्रकृति भाव स्वर संधि। तो ये जो संधि है उसके दीर्घ स्वर संधि है, और क्या बोलते हैं उसका दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, है ना, यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। हिंदी में इतने हैं, और संस्कृत में पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव स्वर संधि। तो इसका जो स्वर संधि का डेफिनेशन है सेम है इसमें भी, है ना। स्वर संधि का, व्यंजन का और विसर्ग का। स्वर का क्या है, 2 स्वरों के मेल की, है ना, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन में क्या होता है, स्वर और व्यंजन, है ना। व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग में, विसर्ग की परिभाषा है स्वर और व्यंजन के मेल से जो, है ना, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग के साथ, है ना, विसर्ग के साथ। स्वर और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन अथवा स्वर वर्णों के मेल से व्यंजन संधि होता है ना। और विसर्ग में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या था, 2 सवर्ण एक जैसे सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ, आ, ई, उ और ऋषि के बाद वैसे ही अ, आ, ई, उ ऋषि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। तो ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ और ऋषि हो जाते हैं, है ना। ये हो गया दीर्घ का। उसके बाद है गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद है, तो जैसे इसका दीर्घ का एग्जाम्पल है हिमधन आलय, है ना, हिमधन आलय। इसमें क्या हो जाएगा इसका, हिमालय, है ना। मैं बताई ना, सेम है उसमें, कोई डिफरेंस नहीं है, अयादी तक तो सेम है। उसमें एग्जाम्पल आपके संस्कृत में रहेंगे, बाकी जो है परिभाषा भी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
उसके बाद जो है पर रूप में से डिफरेंस है, ठीक है, पर रूप से है डिफरेंस जो है। तो गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है वो देख लेते हैं। गूढ़ स्वर संधि में जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, और जब आ के साथ ऋषि हो तो अर बनता है ना। और इसका क्या बोलते हैं, सेम परिभाषा तो सेम है, हिंदी की परिभाषा और क्या बोलते हैं इसकी संस्कृत में सेम है ना। इसका जो एग्जाम्पल है, आप हिंदी में हिंदी लिखेंगे, संस्कृत में संस्कृत रहेगा एग्जाम्पल। तो जैसे गण धन ईशः गणेशः है ना, और है पर धन उपकारः परोपकारः। ओके, क्लियर। उसके बाद है वृद्धि स्वर संधि है ना। वृद्धि स्वर संधि में भी अ या आ हो तो बाद में ए या ए हो तब ए एवं ओ, या औ हो तब औ है ना, ओ हो तो औ वृद्धि एकादश होता है पहले, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल ये है, जैसे अद्य धन एव अद्यव, साधन एव सैव, क्लियर। उसके बाद है यट स्वर संधि। इसमें है पहले ई उ है ना, ई छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि या रि हो तो हो, और बाद में इनसे भिन्न कोई अन्य स्वर हो है ना, इनसे भिन्न, इनके अलावा कोई अन्य स्वर हो तो तब ई बड़ी ई को या, ऊ बड़ा ऊ को वा, और ऋषि दीर्घ ऋषि है ना, और रा तथा ली को ला यणादेश होता है, मतलब वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यदि धन अपि यद्यपि, प्रति धन एकम प्रत्येकम, ठीक है। आपका जो परिभाषा सेम है, इसमें हिंदी और इसका सेम है, और एग्जाम्पल बस इसका चेंज होगा। उसके बाद है अयादी स्वर संधि, ठीक है। अयादी में भी वही है, पहले ए ओ ऐ अथवा औ हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो है ना, पहले ए ओ ऐ तथा औ हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो तो ए का ऐ, ओ का औ, और ऐ का आय, और औ का आओ है ना, ऐ का आय और औ का आओ हो जाता है, ठीक है। हिंदी में भी यही है। तो इसका एग्जाम्पल है ने धन अनम नयनम है ना, हुआ ना, ने धन अनम, उसका नयनम। और है नय धन अकह नायकः, ठीक इसी तरह है। उसके बाद आता है पूर्व रूप स्वर संधि। तो पूर्व रूप स्वर संधि में क्या है, ये है ना, आपको ये तीनों समझना है, क्योंकि हिंदी में तो अयादी तक हिंदी और संस्कृत सेम है। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव, ये संस्कृत में 3 एक्स्ट्रा है। यदि पद के अंत में ए ओ हो है ना, ए ओ हो, पद के अंत में ए ओ हो और बाद में अ हो तो अ को पूर्व रूप है ना, पूर्व रूप एस हो जाता है। जैसे ये पूर्व रूप, ये ऐसे, ये जो एस लिखते हैं ना, ये ऐसे ही इसका चिन्ह हो जाता है, ओके, ऐसे हो जाता है इसका। अ को संधि करते समय ए ओ के साथ मिलकर अ को अग्रह पूर्व रूप चिन्ह लगा दिया जाता है ना। पूर्व रूप चिन्ह यही है, पूर्व रूप चिन्ह ये है, तो ये लगा दिया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे बने, जैसे पूर्व रूप का एग्जाम्पल है वने प्लस अत्र है ना, वने प्लस अत्र इक्वल होगा वने,
ये अत्र, ओके, ये जुड़ा रहेगा इसमें ऐसे, ठीक है। को प्लस अपी, ये को अपी, ये संस्कृत में बहुत सारे चैप्टर रीड करते हैं तो ऐसी अनेक बार ये आता है ना। तो ये क्या है, कभी कभी बच्चे पूछते हैं हमसे कि ये क्या है, तो इसका है ना, इसको अप पढ़ा जाता है इसमें, को अपी, ठीक है। तो ये आपका पूर्व रूप में ये होता है। उसके बाद है पर रूप स्वर संधि, है ना। तो पर रूप में क्या होता है, अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर रूप अर्थात ए या ओ एकादश हो जाता है ना। ये हो जाता है, ये आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसको पर रूप को समझाते हैं, है ना। पर रूप में क्या होता है, पर रूप स्वर संधि, है ना। पर रूप में क्या होता है, अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर रूप अर्थात ए या ओ एकादश हो जाते हैं ना। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे दिया है प्र प्लस ए जति, ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजति, ये ओके। यहाँ पे हो गया अ प्लस ए बराबर ए, क्लियर। उसी तरह एक और है उप प्लस ओषति, तो ये हो जाएगा आपका उपोषति, है ना, ओषति। और ये हो गया आपका अ प्लस ओ बराबर ओ, ओके। ये आपका पर रूप भी क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट में बचा प्रकृति भाव स्वर संधि, है ना। प्रकृति भाव में क्या है, किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई बड़ा ऊ तथा ए के आगे किसी स्वर के आने पर कोई भी संधि नहीं होती, है ना। किसी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में बड़ा ई, है ना, बड़ी ई, बड़ा ऊ तथा ए के आगे किसी स्वर के आने पर कोई भी संधि नहीं होती है, ये प्रकृति भाव में होता है ना। तो ये सेम हो जाता है जैसे हरि प्लस एता, तो हरि प्लस जो है धन का जो चिन्ह है वो हट जाएगा, लेकिन वर्ड्स जो है वो सेम टू सेम रहेगा, हरि एता, ठीक है, क्लियर। विष्णु धन इमौ, विष्णु इमौ, ओके। ये लास्ट जो है प्रकृति भाव उसका हो गया, है ना। व्यंजन तो सेम है, जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। ये तो हिंदी में भी जो है वही संस्कृत में भी है, बस इसका एग्जाम्पल जो है वो संस्कृत में रहेगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगा, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, ओके। जैसे सत्यधन आचारः,
ये। ओके, इस तरह से रहेगा सदधन अचारः सदाचारः। ओके, ये हो गया व्यंजन संधि। विसर्ग में भी इसमें भी वही है परिभाषा, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो वहां पे विसर्ग संधि होता है ना, या फिर वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो विसर्ग का देखते हैं, विसर्ग क्या है, परिभाषा जान लिए आप लोग। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। विसर्ग संधि के विसर्ग का एग्जाम्पल है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कविः प्लस कविः धन अयम, है ना, कविः धन अयम, ये होगा कविरयम। ठीक है, कविरयम। नीह धन रोगः, है ना, नीह धन रोगः, ये होगा निरोगः। इसको चेंज करते हैं, नीह धन मलम, निर्मलम। ओके, इसको चेंज कर देते हैं, नीह धन मलम निर्मलम। ये हो गया विसर्ग का उदाहरण, है ना, विसर्ग का उदाहरण। तो ये जो धन के पहले वाले में जो ये 2 डॉट रहेगा, है ना, ये विसर्ग की मात्रा है, तो इससे विसर्ग संधि की पहचान हो जाएगी, ये रहेगा यानी विसर्ग संधि है। ओके, क्लियर विसर्ग संधि? ओके, थैंक यू।